सो हाय गाइस, ये एजुकेशनल कोड फोर्सेज अराउंड 150 डिवीजन 2 का ए प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में एलिस एंड बॉब प्ले अ गेम। दे हैव अ ब्लैक बोर्ड। इनिशियली दे आर एन इंटीजर्स रिटन ऑन इट एंड ईच इंटीजर इक्वल्स टू 1। मतलब कि आपके पास एक एन इंटीजर्स गिवन है और जो भी उसमें जो वैल्यू प्रेजेंट है वो सारी की सारी 1 है। ठीक है। और एलिस एंड बॉब टेक टर्न्स। ऑब्वियसली गेम खेल रहे तो अपना अपना टर्न लेंगे। एलिस गोज फर्स्ट। एलिस हमेशा पहला टर्न लेगा। On their turn, the player has to choose several integers on the board, wipe them and write a new integer which is equals to their sum. अब एक चीज़, इसका मतलब क्या है, मान लो वहाँ पर 5 1 लिखे हैं। ठीक है। तो एलिस का मन है, जो भी बंदा टर्न ले रहा है, एलिस या बॉब, पहले तो एलिस ले रहा है, अगर वहाँ पे 5 1 प्रेजेंट है तो वो किन्हीं भी 3 सेम नंबरों को, 5 1 पहले से प्रेजेंट है, सारे सेम ही होंगे ऑलरेडी, तो किन्हीं भी 3 मतलब या किन्हीं भी 5 किन्हीं भी 4, लेकिन 2 से कम नहीं होने चाहिए। 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2 से कम नहीं हो सकते। हमें वो सेम लेने हैं सारी वैल्यूज़ को और उनको वाइप आउट करके वहाँ से हटा के उसके सम के बराबर लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे 1 1 2 2 3 है, यहाँ पे 1 1 सेम है और एटलीस्ट 2 लेने हैं, तो मैंने 1 1 को करके यहाँ पे 2 लिख दिया। सो 4 बार 2 हो गया, 2 2 2 2 3। अब अगले टर्न में बॉब क्या कर सकता था, इन चारों 2 को 2 2 4 2 8 8 3 लिख देता। ठीक है, बात समझिएगा, क्योंकि चारों सेम है। मैं चाहूँ तो तीन भी ले सकता हूँ, 6 2 3 हो जाता। ये हो गया जो टर्न चल सकते हैं, उस टर्न में वो क्या करेंगे। ठीक है। इफ अ प्लेयर कैन नॉट मेक अ मूव दैट प्लेयर विन द गेम। इसमें ये नहीं है कि जो मूव नहीं कर पाएगा वो हारेगा, इसमें ये है कि जो मूव नहीं कर पाएगा वही जीतेगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसमें वो नहीं है कि जो मूव नहीं कर पाएगा वो हार जाएगा। ऑब्वियसली ज़्यादातर यही होता है, जो मूव नहीं कर पाता उसको हार ही मानते हैं, लेकिन जो इस प्रॉब्लम में जो मूव नहीं कर पाएगा वही प्लेयर जीतेगा। ठीक है। डिटरमाइंस हु विन बोथ प्लेयर प्ले ऑप्टिमली। अगर ये दोनों ऑप्टिमली खेल रहे हैं तो हमें ये बताना है कि कौन जीतेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन पार्ट देखिए, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 लेते हैं। ये हमारे n इक्वल्स टू 7 है। सो 7 n इक्वल्स टू 7 का मतलब क्या है कि 7 1। ठीक है, बोर्ड पे 7 1 है। एलिस पहले टर्न लेगा। मैं चाहूँ तो इन 3 को या इन दोनों को या इन 4 को या इन 5 को या इन 6 को या इन 7 को भी मैं एक सिंगल इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सारे अभी सेम हैं। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक सबसे जो मेन चीज़ है कि जो मूव नहीं कर पाएगा वही प्लेयर जीतेगा। ठीक है, ऑप्टिमली खेलना है। प्लेयर मूव कब नहीं कर पाएगा, जो उसमें सारी वैल्यूज जो होंगी वो हमारे डिस्टिंक्ट हो जाए। कहने का मतलब 2 3 5। अब हमें क्या क्वेश्चन में था कि 2 एटलीस्ट ऐसे इंटीजर होने चाहिए जो सेम हो, हम तभी उनको वाइप आउट करके उनके सम के बराबर एक इंटीजर उसमें डाल देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ना, कोई भी 2 इंटीजर से सेम नहीं है। अगर यहीं पे 2 2 5 होता तो मैं इसको काट के 4 5 लिख देता। अब मुझे कुछ ऐसा केस बताना है कि जिसमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज बचें। ठीक है, और ऐसा करना है कि ऑप्टिमली खेलना है एलिस और बॉब को, ताकि कोई भी विन घोषित हो सके। ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 7 1 है। एलिस कब जीतेगा? यहाँ पे 7 1 है। एलिस कब जीतेगा? एलिस जब जीतेगा जब वो पहले तो उसने वैल्यूज़ मिला ली। अब आई बॉब की टर्न। बॉब को भी कुछ ऐसी वैल्यूज़ मिली जो उसने मिला दी। अब एक ऐसी टर्न जब बॉब ने चल दी तो एलिस जब जीतेगा जब वो दोनों मिलाने पे जो वैल्यूज़ आई हैं वो सेम नहीं होंगी। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं 1 2 3 4 5, एलिस ने इन 5 को चल दिया, इन 5 को जोड़ के ऐसे लिख दिया। अब एलिस ने ऑप्टिमली खेला और बॉब को मजबूर किया कि तुम्हें एक टर्न चलनी ही पड़ेगी। उसको मजबूर किया कि तुम्हें एक टर्न चलनी ही पड़ेगी, तो उसने बॉब को मजबूर है कि उसको 2 वैल्यूज प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो इन दोनों को उसको मर्ज करना ही पड़ेगा, और कोई तो है नहीं। तो 5 7 हो गया, 5 2 हो गया। अब ये दोनों होंगी डिस्टिंक्ट वैल्यूज। एलिस चल नहीं पाएगा,
सो यहाँ पर इस केस में एलिस जीत गया। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब मानिए 1 1 1 1 1 6 ले लीजिए, ठीक है। अब दोबारा देखते हैं एलिस ने क्या किया, एक ऐसी चाल चली ताकि वो अगले स्टेप पे मजबूर कर सके बॉब को, ताकि वो स्टेप चले ही चले, और कुछ इस तरीके से एलिस उसको मजबूर करे ताकि रिजल्टेंट जो लास्ट में आ रहे बचे बॉब के चलने के बाद वो हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट बचे। तो वो क्या करेगा, इन चारों को जोड़ देगा, लास्ट में 1 1 ऐसा हो गया। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, वो बॉब को इसको जोड़ना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली पीछे जितनी भी वैल्यूज होंगी उनका सम लास्ट के 2 से बड़ा ही होगा क्योंकि सारे 1 है। 2 केस ऐसे हैं जहां पर बॉब जीतेगा ही जीतेगा, 3 केस, ठीक है। 3 केस ऐसे हैं जहां पर बॉब ही जीतेगा। दिखाता हूं। बॉब विंस ओनली इन 3 केस, वरना ऑलवेज एल्स ऑलवेज एलिस विंस। ये कब कब होगा मैं आपको लिखता हूं, 1 1 1, ठीक है। 1 है। अब बॉब के पास, एलिस के पास क्या तरीका है, 2 लेने ही लेने हैं, या तो इन दोनों को ले लेगा। तो लास्ट में देखिए अगर इन दोनों को सम करेगा वो, तो ये 2 1, सो बॉब स्टेप चल ही नहीं पाएगा, सो नॉर्मल 2 1 पे क्या होगा, इस केस में बॉब जीत जाएगा। अब जब n की वैल्यू 2 होगी, सो एलिस मजबूर है उसे इन दोनों को जोड़ना ही है। इस केस में भी बॉब नहीं चल पाएगा, इस केस में बॉब जीतेगा। अगर n की वैल्यू 4 है, ठीक है, मान लीजिए बॉब ने सोचा कि मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ और इन दोनों को छोड़ देता हूँ ताकि बॉब भी चले अगला टर्न। अगर एलिस ने ऐसा सोचा कि मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तो बॉब मजबूर होगा इन दोनों को जोड़ने पे, ठीक है। सो ये क्या होगा, 2 2, लेकिन अभी भी एलिस को चलना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों 2 2 है। सो ये हो जाएगा हमारा 4। अब इस केस में भी बॉब अगला स्टेप नहीं चल पाएगा तो बॉब जीत जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमने देखा कि जब हम लास्ट के 2 एलिमेंट छोड़ रहे थे ताकि बॉब को टर्न चलना ही पड़े, उसके पीछे के जो सम थे वो हमेशा एक्सीड कर रहे थे इस वाली वैल्यू से। लेकिन इस केस में देखिए सेम है, इस केस में दोनों डिस्टिंक्ट हो गए, इस केस में तो ऑलरेडी डिस्टिंक्ट बन ही रहा है। सो इसका कोड सिंपल सा कोड है, इफ n लेस देन इक्वल्स टू 4 प्रिंट पॉप एल्स प्रिंट एलिस। सिंपल सा कोड है, बस यही लिखना है। ओके, थैंक यू।